बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। जी फ्रेंड, आज हम बनाएंगे कपड़ों बेबीज़ कपड़े जो वन पीस मैंने टू पीस सूट लिया था, उसमें से ये फैब्रिक बचा है। बचे हुए कपड़े से हम बहुत ही प्यारा सूट तैयार करेंगे छोटे बेबी का, बेबी गर्ल का। ये देखिए, ये ट्राउज़र में से सिंपल कपड़ा जो ट्राउज़र में से बचा है, और ये प्रिंटेड जो फैब्रिक है ये बचा है कमीज़ वाले कपड़े में से। ये देखें, एक सूट मैंने ये वाला रेडी किया है 7 साल की बच्ची का, और दूसरा वाला ये रेडी किया है 4 साल की बच्ची का। और ये टू पीस मैंने फैब्रिक लिया था, टू पीस में से ये बचा है। और ये वाली लेस जो है ना, इसके ऊपर हम ये वाली लेस लगाएंगे। बचे हुए पीसेस से हम बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं आज। जी फ्रेंड, ये देखिए, ये कमीज़ की जो साइड होती है ना, साइड से लंबाई के उसमें ये वाला फैब्रिक उतरा हुआ है। और ये फैब्रिक इतना है कि इसके साथ जो तीसरा सूट है ना, वो मुकम्मल नहीं बन पा रहा। मैंने सोचा कि चलो इसकी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। देखिए, इसको मैंने डबल करके तह लगा ली है। तह लगा के इसकी जो लेंथ है ना वो कम है। इसकी लेंथ को पूरा करने के लिए हम ये ट्राउज़र में से पीस बचा उसको हम इसमें जॉइन करेंगे। इसको भी डबल करके इसकी तह लगा ली। ये तकरीबन मैं रेडी करने जा रही हूँ 2 साल की बच्ची का यहाँ पे। जी फ्रेंड, ये देख रहे हैं आपने, मैं इसको रुमाल की जैसी तह लगा के इसको बराबर कर लिया है। यहाँ से इसके काट के पहले 2 पीस अलग-अलग कर लेते हैं, ताकि पीछे ज़िप जो लगानी है उसके लिए हम ना थोड़ा-सा एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ेंगे। ये देखिए, थोड़ा-सा मैंने हाफ इंच जो है ना यहाँ पे ज़्यादा छोड़ा है ज़िप लगाने के लिए। अब इसके तीरे का निशान लगाएँगे। 5 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ पे, और 5 इंच पे ही हम ना नीचे की, ऊपर से नीचे की जानिब तकरीबन 4 इंच पे करेंगे। लेकिन 5 इंच ही रहेगा ये, इसलिए कि यहाँ पे हमने ऊपर तीरे की कटिंग भी करनी है। सबसे पहले इसके शोल्डर कट कर लेते हैं। आपने निशान जो इसका 5 इंच पे ही लगाना है, 4 इंच पे निशान नहीं लगाना। ये देखा ना, यहाँ से कट करके मैंने जो 1 इंच और था पूरा कर लिया। यहाँ पे 4.5 इंच, 4.5 इंच यहाँ पे इसका जो है ना शोल्डर हमने रेडी करना है। जी, यहाँ पे इसकी जो है ना कटिंग नहीं करेंगे हम, जो है फ्रंट की अब करेंगे। नीचे वाले कपड़े की हमने कटिंग नहीं करनी, जो फ्रंट साइड की चेस्ट है उसके हम यहाँ से डीप कटिंग करेंगे, और तीर के ऊपर से भी नीचे को कटिंग करेंगे इसकी थोड़ी सी हाफ इंच। यहाँ जो इसका नेक है उसको तकरीबन यहाँ पे निशान लगाऊंगी मैं 2 इंच पे, और 2 इंच ही इसको डीप कर लेते हैं। ये फ्रंट साइड का निशान है। बैक साइड का जो निशान है उसको हम अलहदा से डीप करेंगे। देखिए, बैक साइड का भी उतना ही रहेगा, लेकिन इसकी जो डीपनेस है वो हम कम कर देंगे यहाँ से। जी फ्रेंड, ये देखिए, और जिप लगाने के लिए पीछे से मैंने, या बटन टेक बनाने के लिए पीछे से मैंने इसको कट कर दिया। और ये जो हमारे पास फैब्रिक है बचा हुआ है, हमने टोटल जिसकी लेंथ है ना 18 से 19 इंच रेडी करनी है यहाँ पे। और ये जो हमारे पास फैब्रिक था ये तकरीबन 16 इंच हमारे पास था, और कटिंग में स्टिचिंग में आकर ये बिल्कुल थोड़ा रह जाता था, इसलिए मैंने सोचा इसका डिज़ाइनिंग करते हैं। ये फ्रेंड, ये देखें, यहाँ पे ये चेस्ट बन गई, और यहाँ पे हमारी कमर फिटिंग आ गई। बिल्कुल चेस्ट के बराबर रख के हम ये ना कटिंग करेंगे अपनी, जो नीचे हमने घाघरा लगाना है इसके बिल्कुल बराबर में रख के हमने कटिंग कर ली यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे पे हम थोड़ी सी इसको करेंगे गुलाई में कट। जितनी अरेब वगैरह गुलाई में कट करते हुए इसकी निकल गई। बहुत ही प्यारा बन के तैयार होने वाला है। वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करें ताकि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाए। जी, जिस वक्त हम तैयार करेंगे हमारा 18 से 19 इंच ही रहेगा। बेबी ने पहना तो बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। ये यहाँ से लहदा कट कर लेते हैं दोनों पीसों को। जी फ्रेंड, यहाँ पे मैंने अलहदा कर लिया दोनों पीस काट के। अब इसके बाजू कट करते हैं। ये देखें, ये भी थोड़ा सा फैब्रिक जो है ना बचा हुआ था कमीज की साइड से, और इसके जो बाजू है ना इतने ही बनेंगे, हमारे पास फैब्रिक बहुत कम है। यहाँ पे शोल्डर की कटिंग कर रही हूँ कंधे की साइड से, और ये जो बाजू है इसमें हम अब डालेंगे चून। चून डाल के इसको बहुत ही प्यारा तैयार करेंगे हम। यहाँ पे चून डालेंगे, और दूसरे पे यहाँ पे भी चून चून डालेंगे हम।
फ्रेंड अगर वीडियो आपको पसंद है इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फैमिली फ्रेंड रिश्तेदारों के साथ, और कमेंट में मुझे बताएं ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जी फ्रेंड यहाँ पे ज़िप हम ना अटैच कर लेते हैं सिलाई करके, इस तरह करके। और जिस वक्त आप सब्सक्राइब करेंगे पास लगे बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस तरह अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जी फ्रेंड अब हम चलते हैं इसकी सिलाई की तरफ। यहाँ पे हम कंधे की सिलाइयाँ लगाएंगे। जिप को लगा के सिलाई की तरफ चलती है। सिलाई लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने आपको सरसी सा एक यानी कि समझाया है यहाँ पे। अगर मुकम्मल आपने सीखना चाह रहे हैं तो वीडियो को देखें। ये देखिए इस तरह हम जिप को यहाँ पे अटैच करेंगे। जिप को सिलाई लगा ली और यहाँ पे हम कपड़े को बढ़ाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि जिप दिखाई ना दे, कपड़े को मज़ीद बढ़ा लें यहाँ से। दूसरी साइड पे जिप ज्वाइन करेंगे। फ्रेंड इसकी तीरे की सिलाइयाँ लगा रही हूँ यहाँ पे। ये देखिए जितने भी हमारे बाजू का कपड़ा इजाफी है ना, उसको हम ना कंधे के ऊपर तीरे के पास हम ना यहाँ पे चून डालेंगे। काफ़ी ज़्यादा चून डालेंगे यहाँ पे। इसके साथ बाजू जो है ना ये फ्लफ़ी हो जाएगा, बहुत प्यारा लगेगा। एक बाजू रेडी कर लिया। यहाँ पे सेम यही तरीका दूसरे बाजू पे अप्लाई किया। यहाँ से ये बाजू के आगे जो किनारी है इसको मैंने बारीक फोल्ड कर लिया। यहाँ पे हम लेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी फ्रेंड ये देखिए, ये मैं चेस्ट और जो मैंने दामन कट किया था इनको बिल्कुल बराबर में रख के ऊपर नीचे सिलाई लगा रही हूँ। बिल्कुल ये बराबर में आ चुके हैं। अब ये दूसरी साइड की सिलाई लगा रही हूँ चेस्ट और दामन को रख के। ये हमारी सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। यहाँ पे नाखून की मदद से मैंने इसको सीधा कर लिया, और ये जो हमारे पास लेस थी उस लेस को हम जॉइंट के ऊपर यहाँ पे लगाएंगे। नीचे वाला जो कपड़ा है इजाफी उसके ऊपर मैंने लेस लगा दी। अब बाजू के आगे चून डाल रही हूँ मैं। देखिए हाथ की मदद से डाल रही हूँ चून यहाँ पे मैं। कितना आसान तरीका है चून डालने का। दोबारा फिर हम सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। बिल्कुल नफासत के साथ सिलाई लगाएंगे। जितने भी चून हैं उनको हम बिल्कुल इक्वल करके साइड पे कर लेंगे। ये तीन तीन सिलाइयाँ मैंने यहाँ पे लगाई हैं बाजुओं के आगे। ये फ्रेंड अब हम इसकी फिटिंग सिलाई लगाएंगे। बाजुओं से शुरू की मैंने सिलाई लगाते हुए बिल्कुल दामन पे आ जाएंगे। पहले एक साइड की सिलाई लगा के इसको रेडी करते हैं, और इसके दामन पे हम लगा लेते हैं लेस। लेस लगा के फिर हम दूसरी साइड की सिलाई बाद में लगाएंगे। लेस यहाँ पे मैंने कपड़े को सीधा रखा हुआ है और लेस को मैंने इसके ऊपर उल्टा रखा है। सीधी साइड जो लेस की है वो कपड़े की जानिब है। ये देखिए जहाँ से हमने इसको फोल्ड करना है वहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली। यहाँ पे कच्ची कच्ची सिलाई लगाने का ये है कि हमारी जो फोल्डिंग है वो अच्छे तरीके से हो जाएगी, फिनिशिंग आएगी इसमें। मैंने यहाँ पे कहीं भी आयरन का यूज़ नहीं किया। मैंने यहाँ पे हाथ की मदद से, नाखून की मदद से सारा जो है ना फैब्रिक की तहें जो है मैंने अपने नाखून की मदद से इनको घिसा के सेट किया है। ये लेस लग के रेडी हो चुकी है। दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेते हैं हम फिटिंग की। बहुत प्यारा सा हमारा ये बन के रेडी हो चुका है। जी फ्रेंड हम मेरे पास ना गले के ऊपर मगज़ी लगाने के लिए जो प्रिंटेड फैब्रिक नहीं है, यहाँ पे मैं ब्लैक कपड़ा यूज़ करूँगी गले के ऊपर मगज़ी लगाने के लिए। जी फ्रेंड ये देखिए हमने सीधा करके ले यहाँ पे मगज़ी के लिए ब्लैक कपड़ा यूज़ करते हैं हम। जी फ्रेंड लगा ली मैंने मगज़ी। ये फ्लावर आप चाहे तो यहाँ लगा सकते हैं, चाहे तो दरमियान में लगाएं। इसके साथ ऑरेंज कलर में ही पाजामा यानी कि ट्राउज़र रेडी किया है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।